इमेजिन करो कि रात में ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन क्या हो अगर वो ट्रेन आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की जगह पे आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दे। क्योंकि एक 22 साल की औरत जो कोलकाता से मुंबई जा रही थी और इसी जर्नी के दौरान इस लड़की के साथ में गैंग रेप होता है। 8 अलग अलग लड़के बारी बारी से इस लड़की से अपना हवस मिटाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट यात्रियों के सामने ही होता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन गैंग रेप केस। 8 अक्टूबर 2021 का दिन था। हर दिन की तरह उस दिन भी निर्धारित समय पे पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जाने के लिए रेडी थी। लखनऊ स्टेशन पे सारे यात्री उस ट्रेन में घुसते हैं एंड ऑन टाइम ये ट्रेन उस स्टेशन से रवाना होती है। अब ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ती है और कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे रुकती है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं एंड इगतपुरी रेलवे स्टेशन तक आते आते मैक्सिमम जो सवारी थे वो ट्रेन से उतर चुके थे एंड इसी में एक न्यू मैरिड कपल भी था जो कि पुष्पक एक्सप्रेस के 12,533 ट्रेन के स्लीपर बोगी के D2 डिब्बे में उसका सीट था। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे D2 डिब्बे में सिर्फ 17 से 18 यात्री ही मौजूद थे और उन्हीं में वो कपल भी मौजूद था जो कि न्यू मैरिड था। एंड इसी इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी हुई थी तब रॉन्ग साइड से कुछ 8 से 10 बदमाश इस ट्रेन में घुसते हैं और इनके पास वेपन था। पहले तो जब ये लोग घुसते हैं तब ये नॉर्मल बिहेव करते हैं एंड नॉर्मली सीट पे जाके बैठते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है मुंबई के लिए और जब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है तब ये लोग अपना असलियत चेहरा दिखाते हैं। ये लोग अपने पास रखे हुए गन्स एंड नाइफ एंड वेपन निकालते हैं एंड सिर्फ D2 बोगी में ही लोगों के साथ मारपीट एंड रॉबरी एंड क्राइम्स करने लगते हैं। उनसे पैसे, ज्वेलरी, मोबाइल फोन सारे जब्त कर लेते हैं। एक एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लेते हैं एंड इसी में वो न्यू मैरिड कपल भी था जिसने कि अपना फोन, ज्वेलरी और पैसा भी ये लोग दे चुके थे। इस 8 बदमाशों में से कुछ बदमाश इस बोगी के लास्ट में जाके गेट पे खड़े थे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। अगर कोई भी अंदर आना चाहता तो ये बदमाश उन लोगों से नॉर्मल बिहेव करके और कुछ बहाना एंड कुछ रीजन देके उन यात्रियों को इस बोगी में नहीं आने देते थे क्योंकि अंदर लूटपाट चल रहा था। इन 8 बदमाशों ने इस पूरी D2 बोगी को जस्ट कुछ ही मिनट में हाईजेक करके उनके सारे पैसे, ज्वेलरी छीन लिए थे। अब ये लोग सिर्फ वेट कर रहे थे अगला स्टेशन आने का जहाँ पे कि ट्रेन रुके और ये बदमाश उस ट्रेन से भाग जाएं। लेकिन उसमें से एक बदमाश का नजर पड़ता है उस न्यू मैरिड कपल के ऊपर जिसमें कि लड़की का एज 22 साल था और उनका शादी रिसेंटली हुआ था, जस्ट कुछ ही महीने पहले हुआ था। वो हैवान जब उस लड़की पे नजर डालता है तब उस लड़की को ये गंदे गंदे इशारे करने लगता है। लड़की पहले इग्नोर करती है लेकिन वो दरिंदा जबरदस्ती इस लड़की के पास जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे एंड उसके बॉडी पे एंड उसके चेहरे पे टच करने लगता है जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल होती है और वो उसे डांटती है। उसका हस्बैंड भी ये सब करने से रोकता है, लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड रोकता है ऐसे ही और बदमाश आते हैं और उसके हस्बैंड को बहुत ही ब्रूटली तरीके से पीटते हैं एंड उसके हाथ को एंड पैर को रस्सी से बांध देते हैं। और ये सब पूरे यात्रियों के सामने ही हो रहा था उसी बोगी में। उस D2 बोगी में न ही किसी यात्री के पास फोन था, ना ही कोई उस बोगी से बाहर भी जा सकता था, इसलिए सब लोग डर चुके थे और दरिंदे एक एक करके इस लड़की के साथ में गैंग रेप करते हैं, हैवानियत करते हैं। लड़की चीखती चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। उस लड़की को तड़पता हुआ देख के उस बोगी में से 3 यात्री आगे आते हैं और वो ट्रेन की चैन खींच के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन बदमाशों का नजर इन तीनों यात्री के ऊपर पड़ता है और ये बदमाश उन तीनों लोगों के साथ में भी बहुत ब्रूटली तरीके से मारपीट करते हैं और बहुत धमकाते हैं जिससे पूरे उस बोगी के जो यात्री थे वो डर जाते हैं। और ये जो बदमाश थे वो इस लड़की के साथ में लगभग कई घंटे तक बलात्कार करते हैं। एक एक करके पूरे 8 से जो 10 बदमाश थे वो अपनी हैवानियत दिखाते हैं, वो इस लड़के के साथ में रेप करते हैं और ये सब कुछ रात के करीब 9 बजे इसी ट्रेन के बोगी के अंदर हो रहा था। अब अगला जो स्टेशन आने वाला था वो कल्याण जंक्शन था। ये बात उन बदमाशों को पता था, इसलिए बदमाश अब सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि जैसे ही कल्याण जंक्शन पे ये ट्रेन रुकेगी तभी हम रॉन्ग साइड से ट्रेन से उतर के भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन कल्याण जंक्शन पे रुकती है तभी भी किसी यात्री के अंदर ऐसा ताकत नहीं था जो कि GRPF वालों को भी बता सके। लेकिन उसमें से एक यात्री आगे आता है और एक पुलिस को ये इशारा करता है और वो पुलिस ये इशारा समझ जाता है कि इस बोगी के अंदर कुछ गलत हुआ है। अभी वो 8 से 10 बदमाश भागने ही वाले थे, लेकिन तभी उस D2 बोगी में कई सारे पुलिस वाले GRPF उसमें एंटर होते हैं और इन दरिंदों को दबोचने लगते हैं। लेकिन उसमें से 4 बदमाश भागने में सफल हो जाते हैं और बाकी बचे 5 से 6 बदमाश को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले ये लोग उस न्यू मैरिड हस्बैंड और वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं जहाँ पे कि उस नई दुल्हन का हालत बहुत खराब था और उसके हस्बैंड का भी पीट पीट के ये बदमाश बहुत खराब हालत कर चुके थे। ये
केस अब तक की होने वाली ट्रेन के अंदर सबसे बड़ी ब्रूटल केस है, जिसमें कि इतने दरिंदों ने एक औरत के साथ में ऐसी हैवानियत दिखाई। ट्रेन के अंदर होने वाली ऐसी बहुत सारी केसेस सामने आती रहती हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रूटल केस है, जो कि रियल में काफी पेनफुल और काफी दर्दनाक है।